हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। बच्चों मैं आनंद देव और हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में हम लोग चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 के पास पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 13 यानी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चैप्टर नंबर 14 यानी रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। बच्चों आज हम लोग चैप्टर 13 और 14 के क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद यहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे और जो हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। यहां से खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, देखिए इनको ध्यान से और इनके आप आंसर दीजिए हमारे साथ। हर एक क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है करा विच मेटल आयन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल आयन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका? क्लोरोफिल का। पहला ऑप्शन कह रहा है आयरन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कॉपर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन कह रहा है जिंक। तो हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन होते हैं। बताइए बच्चों। कौन होता है? मैग्नीशियम। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड, करा व्हिच पिगमेंट्स, क्वेश्चन सेकंड में करा व्हिच पिगमेंट्स एक्ट्स डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन सा पिगमेंट डायरेक्टली चेंज कर देता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल बी, तीसरा ऑप्शन है जेंथोफिल और चौथा ऑप्शन है कैरोटीनॉइड्स। तो कौन डायरेक्टली कन्वर्ट करता है बच्चों? यूनिवर्सल जो हमारा होता है वो होता है क्लोरो, यूनिवर्सल पिगमेंट्स जो होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, करा विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इन नैनोमीटर में पूछा है इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। कौन से रेंज को फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहेंगे? यानी पार। पार का रेंज क्या होता है बच्चों बताइए? 100 टू 390, 390 टू 430, 400 टू 700, 760 टू 10,000। तो बच्चों हम लोग जानते हैं जो रेंज होता है पार का वो कितना होता है। पार का रेंज जो यहां पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा वो कौन सा होगा बच्चों बताइए? $400 to 700 नैनोमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो थर्ड वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, करा विच लाइट रेंज इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। करा कौन सा ऐसा लाइट रेंज है जो कम इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? पहला ब्लू, दूसरा ऑप्शन ग्रीन, तीसरा ऑप्शन रेड, चौथा ऑप्शन वायलेट। तो कौन सा ऐसा लाइट रेंज है जो कम इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों? तो आप बताइए कौन सा ऐसा लाइट रेंज है? हम लोग जानते हैं ग्रीन। ग्रीन कम इफेक्टिव होता है। यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, करा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया
ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एनर्जी ऑब्टेन करते हैं कहां से, सन से, इंफ्रारेड रेस से, कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, कि इनऑर्गेनिक केमिकल से। तो किससे करते हैं बच्चों बताइए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से करेंगे, है ना। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किससे करेंगे, इन ऑर्गेनिक केमिकल्स से एनर्जी प्राप्त करते हैं। यानी क्वेश्चन 5 का कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, करा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस इन फोटो सिस्टम सेकेंड कम्स फ्रॉम प्रोटॉन ग्रेडियंट, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, तीसरा ऑप्शन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फिर से देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस इन फोटो सिस्टम सेकेंड कम्स फ्रॉम प्रोटॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो क्या होता है बच्चों, एटीपी सिंथेसिस फोटो सिस्टम कम्स में एनर्जी कहां से आती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट से, प्रोटॉन ग्रेडियंट। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। करा लाइट रिएक्शन के दौरान फोटोसिंथेसिस में इनमें से कौन सी चीजें बनती हैं, एटीपी एंड शुगर, हाइड्रोजन, पहला ऑप्शन है एटीपी एंड शुगर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड शुगर, तीसरा ऑप्शन है एटीपी हाइड्रोजन डोनर एंड O2 यानी ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है एटीपी हाइड्रोजन और O2 डोनर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, एटीपी हाइड्रोजन डोनर एंड O2। लाइट रिएक्शन के दौरान फोटोसिंथेसिस जब होता है तो इनमें से क्या क्या बनता है, एटीपी बनता है, एटीपी बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन डोनर और O2। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, एटीपी हाइड्रोजन डोनर एंड O2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करा डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज इट कैन अकर इन डार्क आल्सो, क्योंकि ये डार्क में होता है इसलिए बोला जाता है। इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता इसलिए बोला जाता है। इट कैन नॉट अकर ड्यूरिंग डे लाइट, ये डे लाइट में नहीं पाया जाता है, देखने को नहीं मिलता इसलिए डार्क रिएक्शन बोला जाता है। इट अकर मोर रैपिडली एट नाइट, लाइट में बड़ी तेजी के साथ काम करता है इसलिए डार्क बोला जाता है। तो किस लिए बोला जाता है बच्चों, हम लोग जानते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता है लाइट एनर्जी पे, इसीलिए फोटोसिंथेसिस के दौरान इस रिएक्शन को हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो यानी हम लोग बताएंगे इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहा हुआ है PEP फास्फोइनोल पायरुवेट इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। PEP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है किसमें, C4 प्लांट्स में, कि C3 प्लांट्स में, C2 प्लांट्स में, बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स में, किसमें होता है बच्चों आप बताइए। PEP प्राइमरी एक्सेप्टर किसमें होता है, PEP इस प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, PEP जो होता है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है किसमें, C4 प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में,
C2 प्लांट में, C3 एंड C4 प्लांट्स दोनों में। किसमें होता है बच्चों? C4 प्लांट्स में होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, करा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ फोटोसिस्टम फर्स्ट, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड, बोथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड, इनर सरफेस ऑफ थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, करा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड होता है? पहला ऑप्शन है फोटोसिस्टम फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड, थर्ड नंबर यानी तीसरा ऑप्शन है बोथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ नंबर चौथा ऑप्शन है इनर सरफेस ऑफ थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। तो कौन सा होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद इनर सरफेस ऑफ थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन? यानी क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बच्चों क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट सीक्वेंस बताइए इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इन द लाइट रिएक्शन इज। लाइट रिएक्शन दौरान फोटोसिस्टम सेकेंड, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फेरेडॉक्सिन। फोटोसिस्टम फर्स्ट, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, फोटोसिस्टम सेकेंड, फेरेडॉक्सिन। थर्ड ऑप्शन है फोटोसिस्टम फर्स्ट, फेरेडॉक्सिन, फोटोसिस्टम सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन है फोटोसिस्टम फर्स्ट, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, फोटोसिस्टम सेकेंड और फेरेडॉक्सिन। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या हो सकता है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन। क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का लाइट रिएक्शन के दौरान? पहला ऑप्शन है फोटोसिस्टम सेकेंड, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फेरेडॉक्सिन। दूसरा ऑप्शन है फोटोसिस्टम फर्स्ट, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, फोटोसिस्टम सेकेंड, फेरेडॉक्सिन। तीसरा ऑप्शन है फोटोसिस्टम फर्स्ट, फेरेडॉक्सिन, फोटोसिस्टम सेकेंड। चौथा ऑप्शन है फोटोसिस्टम फर्स्ट, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, फोटोसिस्टम सेकेंड और फेरेडॉक्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले पहुंचेंगे कहां? फोटोसिस्टम सेकेंड के पास, फिर प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर साइटोक्रोम के पास, फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास और फिर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग फेरेडॉक्सिन के पास। यानी हम लोग अगर देखें क्वेश्चन नंबर 11 का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन अ C3 प्लांट इज। कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है C3 प्लांट में? इनमें से पहला है RUBP कार्बोक्सिलेज, तीसरा है पेप कार्बोक्सिलेज, दूसरा है पेप कार्बोक्सिलेज, तीसरा है NADP रिडक्टेज, चौथा है ATP सिंथेटेज। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो नहीं पाया जाता है C3 प्लांट्स में? बच्चों बताइए कौन सा ऐसा एंजाइम होता है? RUBP कार्बोक्सिलेज होता है कि पेप कार्बोक्सिलेज होता है कि NADP रिडक्टेज होता है कि ATP सिंथेटेज होता है? कौन सा होता है? पेप फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 में जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, करेक्ट द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटलाइज्ड बाय। करा रिएक्शन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 के लिए कैटलाइज्ड बाय। इनमें से कौन कैटलिस्ट काम करता है? पहला RUBP कार्बोक्सिलेज, दूसरा पेप कार्बोक्सिलेज, तीसरा RUBP कार्बोक्सिलेज या फिर पेप कार्बोक्सिलेज, चौथा PGA सिंथेटेज। तो कौन सा होता है बच्चों? दोनों होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज भी और पेप कार्बोक्सिलेज भी। यानी क्वेश्चन नंबर 13 में जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा
करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हेन CO2 इज एडेड टू पेप द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड इज, पहला ऑप्शन पायरुवेट, दूसरा ऑप्शन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तीसरा ऑप्शन फास्फोग्लिसरेट, चौथा ऑप्शन ऑक्जेलो एसीटेट। तो कौन सा होगा बच्चों इसमें, कह रहा है व्हेन CO2 इज एडेड टू पेप द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड इज, कौन सा होता है, ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फोर्टीन में डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करा द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज, पहला कह रहा है साइटोक्रोम, दूसरा कह रहा है ऑक्सीजन, तीसरा कह रहा है हाइड्रोजन, चौथा कह रहा है ग्लूकोज। फिर से सुनिए, कह रहा है द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज साइटोक्रोम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ग्लूकोज। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 करा फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय, फिर से सुनिए, करा फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय, पहला ऑप्शन फास्फोग्लिकोम्यूटेज, दूसरा ऑप्शन फास्फोग्लिको आइसोमेरेज, तीसरा ऑप्शन हेक्सोकाइनेज, चौथा ऑप्शन फास्फोराइलेज। तो कौन सा बच्चों हो जाएगा इसमें, कह रहा है फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय, ग्लाइकोलिसिस के दौरान कैटलाइज्ड का काम कौन सा करता है, तो आप बताइए, पहला है फास्फोग्लिकोम्यूटेज, दूसरा है फास्फोग्लिको आइसोमेरेज, तीसरा है हेक्सोकाइनेज, चौथा है फास्फोराइलेज। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, बताइए कौन सा हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, करा पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मैनी मेटाबॉलिक फैट्स अंडर एरोबिक कंडीशन इट्स फॉर्म, पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है CO2 प्लस H2O, तीसरा ऑप्शन है एस्टिल कोएंजाइम A प्लस CO2, चौथा ऑप्शन है इथेनॉल प्लस CO2। तो कौन सा होगा बच्चों, एस्टिल कोएंजाइम A प्लस CO2, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन जो होगा बच्चों वो थर्ड वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। करा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया इज, ETS माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में दिखाई देता है, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन की मैट्रिक्स। आप बताइए बच्चों कहां पे दिखाई देता है, ये हम लोग जानते हैं ETS हमारा कहां चलता है, ETS हमारा इनर मेम्ब्रेन में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। यानी क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, करा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन,
इनमें से कौन सा एक्सिबिट करता है हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन? पहला ग्रोइंग शूट अपेक्स, दूसरा ऑप्शन जर्मिनेटिंग सीड, तीसरा ऑप्शन रूट टिप, चौथा ऑप्शन लीफ बड। कौन करता है बच्चों? फिर से देखिए करा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट द हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन? हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन किसमें देखने को मिलता है? ग्रोइंग शूट अपेक्स में, जर्मिनेटिंग सीड में, कि रूट टिप में, कि लीफ बड में? तो किसमें देखने को मिलता है बच्चों? जर्मिनेटिंग सीड में। जर्मिनेटिंग सीड में, यानी क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, करा माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है ये बताइए। पहला कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एटीपी, एटीपी की सिंथेसिस करता है इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया है बट डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया पर डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है इसलिए बोला जाता है। तीसरा कह रहा है द एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड द साइटोक्रोम आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए बोला जाता है। तीसरा कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल, लगभग सभी प्लांट्स और एनिमल में पाया जाता है इसलिए बोला जाता है। तो बच्चों ये एटीपी की सिंथेसिस करता है इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्वेंटी वन देखिए, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट का क्या होगा? फिर से सुनिए, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? NADH होगा कि ऑक्सीजन होगा कि ADP होगा कि ATP प्लस H2O होगा? तो क्या होगा बच्चों? हम लोग जानते हैं एंड प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का होता है ATP प्लस H2O यानी वाटर। यानी क्वेश्चन नंबर 21 में जो होगा ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 मैच कराने के लिए दिया गया है। करा की फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। मैच कराइए और करेक्ट ऑप्शन जो है उसके बारे में बताइए। तो पहला है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का किससे मैच करा देंगे? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन एक्सेप्टर। दूसरा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी साइटोक्रोम, सी हो जाएगा। तीसरा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यानी एस्टर कोएंजाइम ए। चौथा है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन यानी अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। यानी क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो ए का होगा सेकंड, बी का होगा थर्ड, सी का होगा फोर्थ और डी का होगा फर्स्ट। ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी फर्स्ट। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। आज बच्चों हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी ही आपके लिए एग्जाम्पलर के नए चैप्टर के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लगाइए और यहां से चीजों को सीखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।